श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आज अभी कहीं हम गए थे तो एक चर्चा की, वर्णाश्रमाभिमानेन श्रुतिदासो भवेत नरः। वर्णाश्रम विहीनोपि वर्तते श्रुति मूर्धनि। वर्ण जानते हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वर्ण। आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, चार वर्ण चार आश्रम। वर्ण आश्रम अभिमानेन, वर्ण और आश्रम के अभिमान से श्रुति का दास हो जाता है, क्योंकि श्रुति के कहे पर चलता है। श्रुति दासो भवेत नरा, नर श्रुति का दास हो जाता है। श्रुति के, शास्त्र के, उपनिषद के, वेद के वचनों के अनुसार चलता है। इसीलिए एक जगह और कहा है, त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। वेद गुण की चर्चा, गुणों में कैसे रहना उसकी चर्चा करते हैं, पर गुणों से पार निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, तू निस्त्रैगुण्य हो जा। तो श्रुति हमको अपना चेला बनाती है, श्रुति हमको अपना सेवक बनाती है, अपना दास बनाती है और अपने ढंग से हमें चलना सिखाती है। जो श्रुति के दास हैं वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। जो श्रुति शास्त्र के विपरीत हैं, जो श्रुति शास्त्र को मानते ही नहीं है, वो फिर प्रकृति के दास हैं। वो फिर नेचर के गुलाम है। जैसा इंद्रियां कहती हैं कि ये अच्छा है वही करते हैं। जो इंद्रियों को प्रिय लगता है, जैसे यदि कोई बताने वाला ना होता तो डायबिटीज वाला भी मीठा खाता। क्यों? क्योंकि जबान से मीठा लगता है। यदि जानकारी अध्ययन न किया जाए तो मीठा खाने से ही डायबिटीज हुई, क्या पता। बताने पर भी कई लोग डॉक्टर के दास नहीं है, डॉक्टर को गुरु नहीं मानते, वैद्य को गुरु नहीं मानते। जबकि एक जगह कहा सतगुरु वैद्य, सतगुरु भी वैद्य है, वैद्य भी एक गुरु है। भले उसे सांसारिक कहो, वैद्य भी गुरु है। उसकी सलाह पर चलना, बोलो, नहीं चाहिए। अच्छा, चाहिए। तो सतगुरु भी वैद्य है, वैद्य भी एक गुरु है। सतगुरु तो नहीं है पर स्वास्थ्य के लिए गुरु है। तो सतगुरु वैद्य वैद्य है और उसके वचनों पर विश्वास, बोलो, नहीं करना चाहिए। अच्छा, करना चाहिए। इसी तरह से श्रुति के वचनों पर विश्वास किया तो आप ब्राह्मण बने, क्षत्रिय बने, वैश्य बने, शूद्र बने। शूद्र भी श्रुति ने बनाया है। जैसे हमारे चार अंग प्रकृति ने बनाए, सिर, हाथ, धड़, पैर। तो श्रुति ने चार वर्ण बनाए हैं और चार आश्रम बनाए हैं। प्रकृति का थोड़ा ध्यान रखा है, पर धीरे धीरे प्रकृति पर अंकुश लगाया, मनुष्य को चेला बनाया, अर्थात गहराई में कहो प्रकृति को थोड़ा दिशा दी। चेला बने
तो जवानी आई पर अभी शादी नहीं हुई, शादी करना है, शादी के बिना नहीं। लो, जानवर भी शादी करते हैं ना? बोलो, नहीं करते। इसका मतलब जिसको शास्त्र सुनने को मिला और शास्त्र सुनकर दास भी मनुष्य बन सकता है। जानवर श्रुति का दास नहीं है, जानवर श्रुति का दास नहीं है। श्रुति के दास वर्ण मानते हैं, श्रुति के दास आश्रम मानते हैं। यदि आश्रम न माने संन्यास आश्रम, तो संन्यास आश्रम को भी तो जवानी होती है, तो उनको अपनी इंद्रियों के अनुसार छूट नहीं है। गृहस्थ को भी अपनी इंद्रियों के अनुसार छूट नहीं है। पहले तो गृहस्थ बनो, उसमें भी भार्यागामी के साथ ऋतुगामी बनो। वो दिन भर का विषय नहीं है, प्रजनन का विषय है। संतान के लिए काम भगवान का रूप है, अर्थात उस काम को थोड़ा दिशा दी। जैसे नदी बहती रहती है, ये बांध बनाया, बांध का प्रयोजन पानी रोके रहना है या कहीं ले जाना है? ले जाना है, केवल रोकना लक्ष्य नहीं है। ब्रह्मचर्य या कोई जो ऋषि वर्णाश्रम व्यवस्था करते हैं, जो रुकावट डालते हैं, रुकावट ही नहीं डालते, कोई नई दिशा भी देते। तो नदियों को रोका, पानी बांध बनाया और फिर नहरों से ले गए खेती पर। पानी को बांधे रहना लक्ष्य नहीं है। चाहे आप खेती में ले जाओ, चाहे मुंह पे ले जाओ, पानी वहां पहुंचाया जाए जहां नहीं है। तो वर्ण और आश्रम, वर्ण बनाकर समाज के सब काम अच्छे हो जाए, सब काम, नहीं तो सब पंडित ही पंडित हो जाए तो काम नहीं चलेगा। मैंने सुना वेदों में ऐसा आता है कि पहले ब्राह्मण बनाए, पहले परमात्मा ने ब्राह्मण बनाया तो काम चला ही नहीं, तो फिर क्षत्रिय भी बनाए सुरक्षा के लिए। क्षत्रिय बनाने से काम नहीं चला तो फिर वैश्य बनाए, फिर वैश्यों से भी काम नहीं चला तो शूद्र बनाए, और शूद्र बनाए पर कोई श्रुति के अनुसार चले नहीं तो क्या करे? तो फिर धर्म बनाया। तो वर्ण और फिर आश्रम बनाए ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ। यदि आश्रम नहीं तो गृहस्थ के बाद गृहस्थ ही बना रहेगा बुढ़ापे तक। और यदि कोई नियम नहीं तो ब्रह्मचारी 2-4 वर्ष भी न रहेगा, जब से युवा हो जाएगा गृहस्थी के काम करने लगेगा जानवरों की तरह। तो श्रुति ने तुमको बांधा बुराई के लिए नहीं, जैसे नदी बांधी पानी बहा के और कहीं ले गए, ऐसे श्रुति ने हमारे को प्रकृति की गुलामी से ऊपर उठाया और प्रकृति का ख्याल रखते हुए संस्कृति के द्वारा, धर्म द्वारा थोड़ी दिशा दी। तो पहला वर्ण और आश्रम का अभिमान, मैं सन्यासी हूं इसलिए मुझे गृहस्थी वाले काम नहीं करना चाहिए। तुम अनमैरिड हो इसलिए मैरिड वाले काम नहीं करने चाहिए। तुम ब्राह्मण हो इसलिए क्षत्रिय वाला काम नहीं करना चाहिए। तुम क्षत्रिय हो इसलिए बनिया वाला काम नहीं करना चाहिए। वो बनिया का काम, एक शूद्र का काम। शूद्र का काम बुरा नहीं है, नेचर। तो क्या हुआ, 4 वर्ण बनाए, 4 आश्रम बनाए, श्रुति ने अपना गुलाम बना लिया। तो कहते हैं गुलाम बने रहे, नहीं, प्रकृति के भी स्वामी बन जाओ। थोड़े थोड़े स्वामी तो धर्म ने बना दिया, जो और कसर रहेगी ना
वो वेदांत उपनिषद तुमको प्रकृति का स्वामी गुणातीत कर देंगे। तो वर्ण आश्रम अभिमानेन श्रुतिदासो भवेत नरा, वर्ण आश्रम विहीनोपि, जो वर्ण आश्रम दोनों से ऊपर, विहीनोपि छोड़ देने पर भी, इसके ऊपर वर्ण आश्रम विहीनोपि वर्तते श्रुति मूर्धनि, वो श्रुति के सिर पर बैठ जाता है, श्रुति का स्वामी बन जाता है, श्रुति का मालिक बन जाता है। श्रुति से गाइड नहीं होता, श्रुतियां उससे गाइड होने लगती। उसमें कितना श्रुति मानना है, कितने में परिवर्तन करना है, उसकी अपनी ज्ञान चक्षु खुल जाता है, वो गुणातीत हो जाता है। इसलिए गुणों का कितना उपयोग है वो और अच्छी तरह जानता है। वो धर्म के नाते नहीं मानता कि मैं सन्यासी हूं। अब वो सन्यासी भी नहीं है, सन्यासी का अभिमान भी नहीं है, पर कई काम जरूरी ही नहीं है। जो साधु के नाते गृहस्थी से बचता है वो अभी पूरा गुणातीत नहीं है। गुणातीत होने के बाद चुनाव खत्म, वर्तते श्रुति मूर्धनि, ये श्लोक है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बोला। एक श्रुति को स्वीकारता नहीं, वो जानवर है, नास्तिक है। एक श्रुति को गुलाम बना, श्रुति के अनुसार वर्षों जिया, अंत में उसने आत्मा को पहचाना तो गुणातीत हो गया। वर्ण नहीं, जैसे मैं ब्राह्मण नहीं, ठीक था नहीं, जनेऊ नहीं इसलिए हिंदू नहीं, चोटी नहीं, न मैं ब्राह्मण रहा, न मैं क्षत्रिय रहा, न मैं वैश्य रहा, न मैं शूद्र रहा, और न मैं हिंदू रहा। क्योंकि जनेऊ न भी हो, हिंदू के चोटी होती है। अब आपके है कि नहीं भगवान जाने। हिंदू के यज्ञोपवीत न भी हो, चोटी हो तो हिंदू है, ठीक है। तो 4 वर्ण 4 आश्रम श्रुति ने हमको बनाए, हमें उसमें चलने को। श्रुति पथ चलई कुपंथ वेद मग छाड़े, वेद के रास्ते को छोड़कर लोग कुपंथ में चलते, माने मनमानी चलते हैं, कुपंथ आप ही हो जाएगा। तो श्रुति को मानना, श्रुति पुल है, श्रुति पुल है, पशुता से मनमानी से बचाती है, और फिर अंत में धर्म के भी ऊपर, फिर गुणों के भी ऊपर। ये यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं, 3 होते हैं, फिर तीनों के 3 होते हैं, फिर वो पहना जाता है। माने 3 गुण, गुणों के माने ये करना है, ये पालन करना है। तो यज्ञोपवीत हमको कुछ करने की आज्ञा देता है। और ज्ञान हमको गुणातीत करता है, वो हमको अकर्ता बना देता है, वो हमें कर्म बंधन से पार ले जाता है, या वेद के बंधन से पार ले जाता है। वेद चलने की बात है और अध्यात्म न चलने की बात है। वहां चलना चलाना नहीं, वहां करना कराना नहीं, वहां तो अचल है, निष्क्रिय है, निरंजन है, गुणातीत है। एक सज्जन ने आते आते पूछा, मैं इतना जानता तो हूं नहीं, मेरे प्रवचन सुन के लोगों को लगता है मैं बहुत ज्ञानी हूं। चलते चलते पूछा, निर्बीज समाधि और निद्रा में क्या फर्क है? वो तो सीधा अर्थ है, निद्रा स्वयं एक बीज है। निद्रा अज्ञान बीज है सृष्टि का, और निर्बीज का अर्थात सृष्टि का बीज जहां नहीं रहता सो निर्बीज है। रस्सी का न दिखना, रस्सी का अज्ञान सर्प का बीज है, वो अंधकार रस्सी का सर्प का बीज है।
और पूरा प्रकाश जहां रस्सी है सर्प है ही नहीं, वो निर्बीज है। अब रस्सी में बीज नहीं रहा, अब रस्सी सर्प को पैदा नहीं कर सकती, निर्बीज हो गई, क्योंकि अज्ञान युक्त रस्सी ही सर्प का बीज है। अनजानी रस्सी सर्प का बीज है और जानी हुई रस्सी सर्प से रहित निर्बीज है। अब उसमें सर्प, पेशाब धारा या पृथ्वी की दरार ऐसा कोई भ्रम नहीं होगा। न पेशाब दिखेगी, न दरार दिखेगी, न सांप दिखेगा, गए सब, रस्सी है। तो निर्बीज समाधि का अर्थात है जहां अज्ञान निद्रा न हो। अब ये जो बाद में नींद आती है इसका अर्थ नहीं है, अब अज्ञान हो ही नहीं सकता। निद्रा भूल जाना अलग है, अज्ञानी होना। अभी तक अनादि माया सुप्तो, अज्ञान अनादि है, वो बीच में नहीं हुआ। एक बार ज्ञान हो जाए फिर अज्ञानी नहीं हो सकते। अज्ञानी नहीं हो सकते, सो सकते। सो जाना अज्ञानी होना नहीं है। जैसे आप मनुष्य हो, ये तुम्हें ज्ञान है, अब सो गए तो सुबह फिर तुमको गुरु बना करके मैं मनुष्य हूं सोचना पड़ेगा। इसका मतलब नींद में ज्ञान भी नष्ट नहीं होता। नींद में ज्ञान सोया है, नष्ट नहीं होता। जो भी ज्ञान है, नींद किसी ज्ञान को खत्म नहीं कर सकती। विपरीत ज्ञान को भी निद्रा खत्म नहीं करती। जगत ज्ञान को, मान लो कोई विपरीत ज्ञान है, हो आत्मा ज्ञान है मैं देह हूं, ये विपरीत ज्ञान है, पर नींद विपरीत ज्ञान को भी खत्म नहीं करेगी। विपरीत ज्ञान को निद्रा समाहित कर लेगी, सुला देगी। सुबह वो ज्ञान वैसे ही, जैसा ज्ञान है वैसे ही खड़ा हो गया। यदि आपको गलत कोई कविता याद हो गई है, गलत, सो गए, तो सही कविता आ जाएगी ना। गलत कविता को ज्ञान से ही उस कविता की गलती हटाकर सही सीखनी पड़ेगी। अब कविता आपको सही याद हो गई, समझ गए, ज्ञान हो गया, सवाल हल करना आ गया, अब आप सो गए, तो सुबह फिर सवाल हल करना सीखना पड़ेगा। इसका मतलब निद्रा कोई नया काम नहीं करती, जो नॉलेज है उसको सुरक्षित रखती है बस। यदि विपरीत ज्ञान, सांसारिक ज्ञान को निद्रा नष्ट नहीं करती, पालती है। बीज माने वृक्ष को सुरक्षित रखा है। बीज माने जो वृक्ष को सुरक्षित रखे, न दिखने पर भी मरने नहीं दिया। नहीं दिखने पर बीज को, वृक्ष को सुरक्षित रखा है, इसलिए उसका नाम बीज है। तो निद्रा ना समझियों को, जगत ज्ञान को सुरक्षित रखती है। जगत ज्ञान को समाप्त, बाधित नहीं करती। जगत ज्ञान को भ्रम नहीं बताती। जैसा ज्ञान था सुला दिया सुबह, फिर बीज उसी तरह वृक्ष को निकाल देता है। इसी तरह पूर्व सोच, निद्रा से पूर्व सोच जो थी वो सुरक्षित है। जब जागेगा पूर्व सोच रहेगी, डॉक्टर डॉक्टर, मास्टर मास्टर, उसमें कोई चेंज नहीं। जीवाभिमानी शरीराभिमानी सोकर सुबह फिर शरीर ही मानेगा। हिंदू पंडित मुसलमान सोने के बाद उठेगा तो वही मानेगा जो कल मान रहा। नींद ने कोई परिवर्तन नहीं है, पर जो है वो उतनी देर सुरक्षित है। ज्यों का त्यों है, उसका नाम बीज है। अज्ञान और निद्रा हमारे ज्ञान को सुरक्षित रखती है, चाहे वो अच्छा ज्ञान था या बुरा। अब जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, सचमुच समाधि हो जाएगी, तो जो तुमको ज्ञान होगा, अब समाधि में तो है, व्यवहार में भी बुद्धि आएगी तब भी वो है, और सो जाओगे तब भी वो नष्ट नहीं होगा। जब समाधि वाला सो के उठेगा तो फिर वो ज्ञानी ही होगा। इसलिए एक बार ज्ञान को हो जाने वाला, ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, फिर निद्रा भी उसके ज्ञान को समाप्त, क्योंकि जब तुम्हारे संसारी ज्ञान को निद्रा ने समाप्त नहीं किया, तो ब्रह्मज्ञानी के ब्रह्म ज्ञान को निद्रा कैसे समाप्त कर दे। निद्रा समाप्त नहीं करती किसी चीज को, अज्ञान किसी चीज को खत्म नहीं करता, बल्कि सुरक्षित रखता है। इसीलिए मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं अनकॉन्शियस में सभी ज्ञान बने रहते हैं।
मस्तिष्क के 3 भाग, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। चेतना, मध्यबोध, सीमा प्रांत। चेतना केंद्र, मध्यबोध, सीमा प्रांत, वहां सब चीजें जमा रहती है। मृत्यु में भी परिवर्तन नहीं होता। जो कुछ करा है, जाना है, वो मृत्यु में सुरक्षित है। इसलिए मृत्यु भी तुमको चेंज नहीं कर सकती। मृत्यु होने के बाद तुम्हारा जीवन बदलता नहीं, शरीर बदलता है, पुनः वैसे आते। इसलिए निर्बीज समाधि का अर्थ है जहां अज्ञानता, विपरीत ज्ञान दोनों नष्ट हो गए। विपरीत ज्ञान जहां बाधित हो गया, ये सर्प है, ये ज्ञान जहां खोया नहीं, समाप्त हो गया। जरा ध्यान रखना, गहरे अंधेरे में भी सांप खो जाएगा, पर गहरे अंधेरे में सांप खोया लेकिन फिर पैदा हो जाएगा। जब थोड़ा सा अंधेरा घटेगा फिर दिखेगा। जगत न दिखना जगत का बाध नहीं है। रस्सी के दिखने से सर्प का बाध होता है। इसी तरह ब्रह्म के ज्ञान से जगत का बाध होता है। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नासा। आत्मा के अनुभव से सृष्टि का मूल नष्ट होता है। आत्मा के अज्ञानी रहते कितना सो कितना मरो, सब कुछ ज्यों का त्यों रहेगा। इसलिए बहुत बार मरो जन्मो, बहुत बार जागो सो, जो ना समझी है, जो भ्रम है, बने रहेंगे। इसलिए सतगुरु मिले ते जाए जीवे, संशय भ्रम समुदाय। सतगुरु की कृपा से ये नष्ट हो सकते हैं। अपने आप न मरने से नष्ट होंगे, न सोने से नष्ट होंगे। हाँ, सोया आदमी सब कुछ भूल जाता है, पर नष्ट कुछ नहीं होता। जो चीज आप किसान लोग अपने बीज को भूसे में या बोरों में बीज गोदाम में रख देते, फिर बोते, फिर रख देते, वो सुरक्षित है। असल में निद्रा अज्ञान बीज गोदाम है। सारे बीज रखे रहते और जन्मों जन्मों के बीज रखे, कई जन्मों के रखे हैं। और जिस क्वालिटी वाला जन्म हो जाएगा, कई एक इतने अंदर है, अभी कुत्ता गधा होने के, सब होने के बीज रखे हैं, पर रखे होते मनुष्य क्यों बने हो? वो तैयार हो गई थी, टाइम हो गया था उनके बोने का, इसलिए मनुष्य वाले बीज बोए गए, बाकी अभी पड़े। एक जन्म में हम कई जन्मों के बीज और पैदा कर लेते हैं। अपने आप कभी ये समाप्त नहीं होंगे। इसलिए इस बीज को नष्ट करने के लिए, इन बीजों को भूनने के लिए निर्बीज समाधि या तत्व का ज्ञान, तत्व ज्ञान ही निर्बीज समाधि है। तत्व ज्ञान के बिना भी निर्बीज समाधि नहीं होती। क्यों? सृष्टि की सत्यता बाधित नहीं होती, भेद बुद्धि का बाध नहीं होता। भेद दिखाई नहीं देना और भेद बुद्धि का मिथ्या होना, दोनों में फर्क है। भूल जाने में और मिथ्या होने में फर्क है। देखो, जागृत के सुख दुख, मरना जीना, कुछ दिनों में सब भूल जाते। ऐसा कोई नहीं जो भूलता नहीं। जो दुख उस दिन था अब घटता जाएगा। जैसे पानी में कंकड़ फेंको तो एक गोला बनेगा और बढ़ता जाता है, दूसरा बनता है, बनते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, दूसरा। एक गोला नहीं पैदा होता। एक कंकड़ डाल के देखना पानी में, एक गोला ही बढ़ता बढ़ता किनारे जाता है कि नए भी बनते जाते हैं। देखा कभी? एक कंकड़ डालोगे, एक गोला बनेगा, वो बढ़ जाएगा, दूसरा और फिर बढ़ता जाएगा, तीसरा। एक कंकड़ से एक गोला नहीं, गोलों की लाइन बन जाती है। और वो पानी वाले तो एक बार बनते बनते कुछ देर में खत्म हो जाएंगे, जब तक दूसरा कंकड़ न डालो। वहां दूसरा कंकड़ डालना पड़ेगा। यहां और है, दूसरा कंकड़ मत डालो। एक बार तुमसे दुश्मनी हो गई और लहरें चलती रही, फिर कुछ दिनों में शांत हो गई, लगा खत्म है। 4 दिन बाद याद आ गई, उस मन में फिर चल पड़ी। पुरानी लहरें चल पड़ती है ना,
पानी में नया कंकड़ डाला, पर मन में नया नहीं डाला, वो पुराना वाला याद आया और उसी तरह के वाइब्रेशन वेव्स लहरें चलने लग गई, पुरानी चलने लगती है। इसलिए अंदर की जो लहरें चलती है वो याद आते फिर चलने लगती, ख्याल से। नई गाली नहीं दी, नई कोई दुर्घटना नहीं घटी, नया कोई और व्यवहार भी नहीं हुआ, वो पुराना ही याद करके चलने लगता है। और कभी थोड़ा बहुत नया हो जाए तो कहने क्या है। इस तरह हमारे अंदर लहरें बनती रहती है अंतःकरण। उन अंतःकरण की लहरों को मिथ्या हम नहीं समझा, मिट जाती है, भूल जाते हैं, पर ये झूठी है। जागृत के दुख भी मिटते हैं, स्वप्न के मिटते ही नहीं, झूठे भी जाने जाते। स्वप्न के सुख दुख जागकर मिटते ही नहीं, ये भी समझ आता है स्वप्न था, ख्याल था, सच्चाई नहीं थी। जागृत के दुख मिटते हैं, भूलते हैं, पर झूठे थे, ये ब्रह्म ज्ञानी के सिवा कोई नहीं जानता। झूठे नहीं जानता, भूल जाता है, झूठे जानना। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। वेदांत कहता है जगत को मिथ्या जानना, ब्रह्म को सत्य जानना। और ये जो शरीर में आभाषित हो रहा है, ये जो अलग अलग लगता है, ये जीवो ब्रह्मैव, दूसरा चेतन नहीं। एक चेतन ब्रह्म अनादि है, दूसरी ये जगत माया है। जगत तो ये जो जगत है ये मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। और दूसरा कोई चेतन है नहीं, लगता है अंतःकरण आदि उपाधि में चमकने से। तो ये जीव जो है मालूम पड़ता है, ध्यान दो तो है ही नहीं। जरा सा तुम्हारी बुद्धि में आए कि नहीं है तो नहीं है तो है। कहते कैसे मान ले, कैसे सपने में नहीं होने वाले जीव थे कि नहीं? नहीं वाले जीव देखे नहीं? कुत्ता देखा, बिल्ली देखा, शेर देखा, सांप देखा, स्त्री देखी, बच्चे देखा, उनमें जीव देखा, वो जीव थे क्या? ये अनेक जीव अलग अलग लगते, जैसे वहां मन से लगते हैं ऐसे ही यहां माया से लगते हैं। माया मात्र मिदम, माया मात्रम इदम द्वैतम। यह द्वैत, यह नानत्व माया मात्र है। माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। परमार्थता वस्तुता तो केवल एक सत्य है, अद्वैतम परमार्थता। माया मात्रम इदम, इदम द्वैतम, इदम नानत्वम, माया मात्र प्रतीति। माया ने दिखा दिया, जैसे वहां बुद्धि दिखा देती है स्वप्न में, ऐसे ही माया ऐसा दिखा देती है, तुम्हें वही दिखेगा। तुम स्वप्नों में वही देखते थे, क्या करो, तुम्हारा भी जैसे बस ही नहीं। मैं एक बार मर गया, एक बार मगर ने, और एक बार हाथी ने मुझे फाड़ दिया। मैं ऋषिकेश में था, उधर कहते थे कदली वन है, वहाँ हाथी रहते और पार गंगा के आ जाते। पता नहीं दिमाग में बैठा रहा, रात को हाथी आ गया, मुझे फाड़ डाला। पर स्वप्न में, जागृत में नहीं। जागृत में फाड़ देता तो इसको अर्ध कुंभ में मैं कहाँ भाषण देता। वो झूठा था, दिख गया। और ऐसे ही यदि माया मार डाले ना, तो दोबारा हम कहाँ से आ जाए, जन्म कैसे हो जाए। माया या काल मार डाले, मारा दिखा देती है, मरता देख लेते हैं, मरते कहाँ है। मरते होते तो दूसरा जन्म नहीं हो सकता, जो समाप्त हो गए तो फिर कैसे आ जाएंगे। तो ये सब माया, मरना जन्मना अनेक, ये सब दिखाती है। पर ये इंद्रजालिक विद्या की तरह, जादूगर की तरह सब दिखाती है, और हम जादूगर की जादूगरी नहीं समझते। इसीलिए कहीं कहीं गोस्वामी जी ने कहा है, जैसे जादूगर का या नट का लड़का नट की पोल पट्टी जानता है, बाकी लोग देखते हैं, पर जादूगर के बच्चे को कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वो वही रहता है। तो जो जीव परमात्मा में इस माया जो बहुत फंसाती है, तो भगवान कहते माया में ताम तरंती थे, वो इस माया से तर जाते हैं, पार होते हैं। जो माँ में एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण, मेरी माने कृष्ण की नहीं,
मेरी माने मुझ चैतन्य जो व्यापक एक हो, जो मुझ एक की शरण आते हैं, माँ में कम शरणम ब्रज, मुझ एक को जो प्राप्त करते हैं माया को पार कर जाते, माया में ताम तरंती, इस माया को पार करते। इसलिए इस एक को समझना है, इस एक को पाना है, उसी को जो पाले तर जाएगा। मैं पा जाऊं, तुम पा जाओ, कृष्ण पा जाए, राम पा जाए, कोई पा जाए, जो उसे पा जाए। कृष्ण को पाने की जरूरत इसलिए कि वो पाए पवाए आए हैं, वो आके नहीं पाना, हम पाके नहीं आए, आके पाया है। वो पाए हुए यहाँ आए हैं, वो जानते हुए यहाँ आए हैं। हम यहाँ अज्ञानी ना समझी में माया में फंसे आए थे, गुरु की कृपा से जाना। हमें गुरु चाहिए, पर भगवान कृष्ण भगवान राम भी गुरु बनाते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें ज्ञान नहीं, वो जानते हैं कि मूर्ख आदमी वैसे ही गुरु नहीं बनाता। यदि हम नहीं बनाएंगे, हमारे दसम गुरुजी ने अमृत छकाया, खुद प्यारों से छका, प्यारों से छका, ये राज है। नहीं कहते हमें तो छकाया, आप तो छकते नहीं, आप तो बड़ा परहेज रखते। भगवान राम भगवान कृष्ण गुरु बनाते हैं ये दिखाने के लिए, उन्हें तो जरूरत नहीं तो बनाते, तुम जरूरत भी होती तो ना बनाते, इसलिए बनाते। अब अर्जुन ने भगवान को गुरु बनाया या कथा सुनी? बोलो, कौन सा मंत्र दिया? वो कहता है मैं शिष्य हूं, मान न मान में तेरा मेहमान। भगवान ने नहीं कहा कुछ, वो कहता है मैं आपका शिष्य हूं, साध इमाम त्वाम प्रपन्न, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे आप ज्ञान दीजिए, मुझे समझाइए, मेरी बुद्धि का भ्रम तोड़िए। और सुनवाने पर स्थिर हो गए, स्थित प्रज्ञ हो गए। गीता सुना सुना के स्थित प्रज्ञ कर दिया। ये गुरु शिष्य है। अब तुम क्या करोगे? लेके लुटिया जाओगे, गिलास आ जाओगे, फूल माला आओगे, मंत्र दे दो। अब मैं कहता हूं, रोज मैं मंत्र देता हूं। भगवान कृष्ण ने लगातार गीता के माध्यम से अर्जुन को मंत्र दिया है। पूरी गीता मंत्र है, समझाते रहे, अज्ञान दूर हो गया। स्थितोष्मि गत संदेह, अर्जुन ने कहा मैं स्थित हो गया, मेरे संदेह नष्ट हो गए। अब जो आप कहो, ओ अब ये करूं कि वो करूं, कोई दुविधा नहीं, यार मेरे लिए सब काम बराबर है। चाह जहां जोत दो, चाह जहां लगा दो, अब मुझे चुनाव नहीं। अब यहाँ हमारे बहुत संत, मैं ज्ञानी अज्ञानी की बात नहीं कहता, पर समझाना चाहता हूं। तुम सब लोग नहाने गए, वो नहीं गए, वो तुम्हारी रोटियां बनवा रहे, खीर बनवा रहे, सामान बनवा रहे, शाही स्नान में या कोई स्नान में, त्रिवेणी स्नान में नहीं गए। यदि ज्ञान हो जाए तो तुम नहीं जा पाए, सेवा कर रहे हो। सेवा क्या गंगा से कम है? कई लोग अपनी ड्यूटी छोड़ के गंगा नहाने जाएंगे। अर्जुन भी मुक्ति के लिए ड्यूटी छोड़ रहा था। भगवान कहते थे ड्यूटी करता रहे, मुक्ति मैं कर दूंगा। मुक्ति ड्यूटी छोड़ने से मिल जाएगी क्या? कई घर छोड़ देते हैं। अब भगवान कहेंगे तुम घर मत छोड़ो, मैं तुम्हें यही ज्ञान दे दूंगा, ज्ञान से मुक्त हो जाओगे, काम करते रहो। नहीं तो तुम देश और चौपट करोगे मुक्ति के नाम से, समाज को बर्बाद होने दोगे मुक्ति के नाम से। कई लोगों के घर और देश तो हमारा बर्बाद ही हुआ मुक्ति के चक्कर में। घर बर्बाद हुए, दुकानें बर्बाद हुई कि हम फंसे नहीं रहना चाहते। तो कौन कहता है फंसे रहो? कोई घर के काम करने से फंसता है ना समझी से, और नहीं तो बाबा तो उनसे ज्यादा काम कर रहे हैं। असल में बंधन केवल कर्म का नहीं, अज्ञान पूर्वक किए गए कर्मों का बंधन है, वासना पूर्वक किए गए कर्मों का बंधन है। ब्रह्म ज्ञान के बाद कर्म सहज है, उन कर्मों के करने से कुछ होता नहीं। यदि सामने वाला ललकारेगा तो क्या करोगे? हनुमान की तरह उनका ना, आपने क्यों? मैं कहा जिन मोहि मारा तिन मैं मारा, मैंने कोई शुरुआत तो की नहीं। कहते तुम कैसे नहीं किया? तुमने आग लगाई। कहने लगे मैं माचिस लेके आया था।
मैं आग लेके आया था क्या? तुम्हारे यहाँ के लोग आग लाए, तेल लाए, कपड़ा लाए, मेरी पूंछ में बांधा, आग उन्होंने लगाई, मैं भागा भागा फिरा, लग गई आग, मैंने तो लगाई नहीं। अब मंदिर गिराने का काम किसने शुरू किया? हिंदुओं ने शुरू किया। ठाकुर द्वारे ढाई के ते ठौड़ी मसीह तुसारा, ये किसी के धर्म पर हस्तक्षेप, चोटियां काटना, जनेऊ नहीं पहनने देना, ये किनकी ओर से हुआ है? हिंदू की ओर से। हमने किसी को मुसलमान बनने को मजबूर किया, हिंदू बनने को? तो जिन्होंने शुरू किया, ये चुप रहना नपुंसकता है। भगवान कृष्ण कहेंगे जिन मोहि मारा तिन, हनुमान कहेंगे जिन मोहि मारा तिन मैं मारा। उपद्रव तो तुमने शुरू किया। कहते थे पेड़ वेड़, कहने मैं बंदर हूं, मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ूंगा? इसमें कूदा, उसमें कूदा, कुछ तोड़े, कुछ तोड़ खाए, कुछ फेंक दिए। तो अपना स्वभाव, तो क्षत्रिय अपना स्वभाव क्यों छोड़ दे? क्षत्रिय अपने स्वभाव में रहते हुए ज्ञानी रह सकता है। ब्रह्मा रजोगुणी इतनी सृष्टि बनाते हैं और ज्ञानी है, विष्णु पालते हैं ज्ञानी है, शंकर संहार करते हैं ज्ञानी है। तुम कौन सा काम छोड़ोगे? यदि तुम कहीं शमशान में काम करते हो तो करो। ये फांसी का देने का काम आदमी करता है, जल्लाद। अब उसको क्या पाप लगेगा? वो तो नौकर है, वो तो रोजी रोटी के लिए नौकर है। यदि वो जल्लाद फांसी नहीं लगाए तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। तो जो व्यवहार चलाने के कर्म है वो कोई पाप पुण्य नहीं है, वो तो कर्तव्य है। अर्जुन का लड़ना कर्तव्य है। इस तरह से हमारी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ज्ञान को प्राप्त हो सकते हैं, देश को हम समृद्ध बना सकते हैं, राष्ट्र का ख्याल कर सकते हैं और परिवार को अच्छा बना सकते हैं और मुक्त रह सकते हैं। परिवार बिगाड़ करके हो सकता है मुक्ति मिल जाए, पर ज्यादा चांस है, जब इतनी अकल नहीं है कि घर छोड़ने से मुक्ति नहीं मिलती, तो घर भी बर्बाद हो जाए, मुक्ति ना मिले। ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना समझ। यदि घर भी छोड़ेगा तो ना समझ, गुरु की बात भी ठीक से समझेगा तो है नहीं। एक आया कहता है मुझे मंत्र दे दो, नहीं आत्महत्या कर लूंगा। हमारे यहाँ एक आया था सन्यास लेने, इतना चिल्लाया हरिद्वार में कि सारी जनता कहने लगी महाराज दे दो, और 3 साल बाद घर चला गया। पहले मरा जा रहा था सन्यास के लिए, फिर सन्यास में मरने लग गया तो घर भाग गया। अज्ञानियों का कोई ठिकाना है? अर्जुन युद्ध से भाग रहा है, भगवान भागने नहीं दे रहे। भगवान कहते हैं पहले काहे को आया था हमारी सहायता लेने? अब ज्ञान ले, और ज्ञान लेके कर, हम तेरे साथ हैं। कर्तव्य का पालन करना, भगवान रथ हाँकते रहेंगे तुम्हारा, तुम जाओ अपनी ड्यूटी अदा करो, मुक्त हो जाओगे। और जितना पुण्य पुजारी को मंदिर में ईमानदारी से पूजा करने में, चढ़ौती छिपाने में नहीं, पुण्य नहीं मिलेगा। कई तो पंडित नरक जाएंगे, मेहतर चाहे स्वर्ग चला जाए, पंडित नरक जाएंगे। क्यों? तुमने अपनी ड्यूटी का पालन नहीं किया, तुम अपनी ड्यूटी में ईमानदार नहीं हो। यदि मेहतर भी ईमानदार है तो स्वर्ग का अधिकारी है। जो कुर्सी पर बैठे स्कूल में पढ़ाते नहीं है, इनको स्वर्ग मिलेगा। यदि सचमुच शास्त्र सही है, इन अध्यापकों को नरक ही मिलेगा कि तुमने वेतन खाया है और चोरी की है, तुमने ईमानदारी से बच्चों को नहीं पढ़ाया। तो जो आदमी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वो कैसे ज्ञान का अधिकारी हो गया? इसलिए आपको हमने कहा इस बात का ध्यान रखें। प्रातःकाल फिर योगासन और ध्यान की क्लास होगी। अभी 5 मिनट ध्यान करके फिर छुट्टी करेंगे। आपकी आदत पड़ गई है देह सोचने की। देह मानकर चले, देह मानकर बैठे, देह मानकर खाया, देह मान करके शादी ब्याह किए। देह इतना दिमाग में बैठ गया है कि तुम चेतन हो ये समझ ही नहीं आता। अब आंख बंद करो
अब आप शरीर को यही रहने दो, शरीर से यात्रा मत करो, शरीर यही रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं। आप अपनी सुरति से, अपने ध्यान से यात्रा करो, कहाँ हो, कब बाहर चले गए, कब देह के भीतर हो। अब भीतर रहो, बाहर जाओ तो ख्याल करना इतनी देर को चले गए। आंख बंद करो। प्रातः काल हमने नाभि चक्र पर ध्यान बताया था, आज भी यही बताएंगे। ध्यान पूरा पेट पर ले जाओ, पेट पर चले जाओ, और न ख्याल आए तो पेट को श्वास निकाल के दबाओ थोड़ा, और श्वास भर के फुलाओ थोड़ा सा, थोड़ा फुलाओ थोड़ा दबाओ, श्वास वापस करो, पेट दबता जाए, श्वास भरो, पेट उभरता जाए। जब श्वास भीतर आए पेट उभरे, जब श्वास बाहर जाए तो पेट थोड़ा थोड़ा दबे। पेट से ही श्वास लो और तुम पेट में ही चले जाओ, वहीं बैठो जाके। दिमाग से श्वास न लो, दिमाग से नहीं, पेट से। तुम्हारी सुरति, तुम्हारी चेतना पेट में है, सिर में नहीं। सिर में तुम हो ही नहीं, तुम जहां चाहो रह सकते हो। जैसे शरीर से घर छोड़कर यहां आ गए, आप शरीर में भी जगह छोड़कर पेट में आ जाओ। सीखो आना, पेट में आ जाओ और नाभि में बैठकर श्वास को भीतर से छोड़ो और वहीं से फिर ले लो। पेट से ही श्वास छोड़ के बाहर निकाल दो और पेट से ही वहीं बैठे बैठे खींच लो। जैसे श्वास रस्सी है, इसको हम बाहर कर देते हैं, फिर भीतर ले लेते हैं, फिर बाहर जाती है, फिर भीतर आती है। कहाँ से? पेट में रहकर। तुम समझो मालिक हो। श्वास अपने आप नहीं चलाओ, अपने आप नहीं चलने दो। यद्यपि वो अपने आप भी चलती है, पर थोड़ी देर तुम मालिक बनो। मैं छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा बाहर को, फिर मैं छोड़ूंगा, खींचूंगा अंदर। जोर से नहीं खींचूंगा, पर सहारा दूंगा। आजा आजा, श्वास को कहो आ, मैं भीतर बैठा हूं, श्वास को छोड़ जा, मैं नाभि में बैठा हूं, मेरा घर इस समय नाभि है। यो तो शरीर मेरा पूरा घर है, जैसे पूरा आपका घर होता है। कभी आप लेटरिन में होते हो, कभी बेडरूम में, कभी किचन में, कभी आंगन में, कभी गेस्ट रूम में। तुम पूरे घर में थोड़ी होते, चलते फिरते हो। ऐसे ही इस समय तुम्हारी सुरति नाभि में है, पेट में है। तुम वहां रहो, ये सबसे नरम जगह है, बहुत अच्छा है, यही रहो और यही से श्वास को बाहर कर दो, फिर ले लो। तुम्हें साफ मालूम पड़े, हाँ मैं श्वास छोड़ रहा हूं, अब मैं श्वास ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, मैं ले रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं। यद्यप तुम जब नहीं लोगे तब भी ये चलेगी, जब सो जाओगे। पर जागते में तो थोड़ा मैं फर्क करूंगा, धीरे धीरे जाने दूंगा। मैं जाग जो रहा हूं। एक गाड़ी में ड्राइवर गिर जावे और गाड़ी चली जावे, आप इस समय तुम ड्राइवर हो, श्वास के ड्राइवर हो। इसे गाइड करो, कितनी धीमी चले, कितनी जल्दी चले, कितने धीरे धीरे जाए, कितने धीरे धीरे आए। कहाँ बैठकर? नाभि में बैठकर। पेट थोड़ा थोड़ा दबता है, श्वास बाहर जा रही है, पेट उभरता है, श्वास आ रही है। जैसे रबड़ के हार्न होते थे, वो पीछे दबाने से बचते थे और छोड़ दो तो हवा वापस आ जाती थी, फिर दबाओ। ऐसे पेट दबता गया, श्वास बाहर चली गई, पेट उभरता गया, श्वास अंदर आ गई। पेट में नाभि में रहकर पेट को दबाता जाता हूँ, श्वास बाहर जाती है, पेट उभरता जाता है, श्वास अंदर आती है, ऑटोमेटिक। पर तुम वहां जाग रहे हो, तुम वहां जाग रहे हो। और यह चैतन्य
परमात्मा का अंश है, ये चैतन्य परमात्मा की अभिव्यक्ति है। ऐसे ही हजारों जगह एक ही चैतन्य प्रकट है। हम सदा परमात्मा से जुड़े हुए हैं, पर हम शरीर और संसार से जुड़ जाते हैं, आत्मा को भूल जाते हैं, चैतन्य को भूले रहते हैं। बहुत बहुत अच्छा है कि थोड़ी देर आप नाभि ग्रंथि के साथ चेतन रहो, नाभि ग्रंथि के साथ चेतन भी रहो। चेतन रहना, श्वास लेना, चेतन रहना। अब शरीर के भीतर जागृत हो जाओ। कान में आवाज आ रही है, आँख की पुतली स्थिर है या चंचल है, शरीर में क्या हो रहा है, शरीर भर का निरीक्षण कर लो। आँख कहाँ है, आँख की पुतली की क्या हालत है, पलक के बाल हिलते हैं कि नहीं, कान में रहकर देखो आवाज क्या है, कैसी है, और तुम्हारे मन को कैसा लगता है। सब जगह फिर लो, पूरे शरीर में फिरो। पूरा शरीर तुम्हारा है, तुम इसमें रहने वाले हो, कोई इससे चिपके हुए नहीं हो, इससे चिपके नहीं हो, इससे आप अलग हो, कहीं घूम सकते हो। जैसे शरीर घर से जगह से नहीं चिपका, सब जगह घूमता है, ऐसे भीतर की चेतना घूमती है। हाँ, ब्रह्म सब में व्याप्त है, जीव नहीं। पर जब ये जीव उस चेतन को मिल जाता है, ब्रह्म चेतन से अभिन्न हो जाता है, तब इसकी परिच्छिन्नता खो जाती है। इसकी सीमितता तब खोएगी जब अपरिच्छिन्न ब्रह्म से ऐक्य अनुभव करेगा। ब्रह्म और जीव एक, जीवो ब्रह्मैव न पर। जब ये जीव अपनी ब्रह्मता का स्मरण करेगा, चाहो तो जैसे शरीर का, ऐसे ही एक बार देखो सारा संसार मुझ चेतन में है, मैं चेतन ये नहीं, ब्रह्म चेतन में। सारा संसार ब्रह्म में है और सारे संसार में ब्रह्म है। वही ब्रह्म मेरा मैं करके यहाँ उपस्थित है, वही ब्रह्म। ब्रह्म दो नहीं है, वही तुम्हारा तुम है, मेरा मैं है, उसका वो है, उसमें वह है, तुम में तुम है, मुझ में मैं है, तुम में तू कहलाता है, उसमें वह कहलाता है, मुझ में मैं कहलाता है। एक ही चेतन, एक ही ब्रह्म सब में है। बहुत अच्छे, इतना ही कहते हुए अभी समाप्त करते हैं। धीरे धीरे छोड़ दीजिए। हर दिन कोई ना कोई बात ढंग नया होता है, बात वही होती है, रोटी वही होती है, दाल वही होती है, फिर भी रोज खाते हैं और भूख होती है तो अच्छा लगता है। ऐसे यदि आपको जिज्ञासा होगी तो हर दिन कोई ना कोई आपको तृप्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, निश्चिंतता मिलेगी।